नमस्कार, आप सभी का सक्सेस लाइब्रेरी साइंस क्लासेस पार्ट 4 उसमें आपका स्वागत है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में पहला क्वेश्चन आपके सामने। आप जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको लगता है आपके लिए नया है, आप नोट डाउन करते जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस इज़ ए डिवीज़न ऑफ द ACS, MPLA, AMA, ICMR। तो इसका आंसर है ACS, अमेरिकन केमिकल। ACS आपका अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस इज ए डिवीजन ऑफ द अमेरिकन केमिकल सोसाइटी। सोर्स ऑफ केमिकल इंफॉर्मेशन एंड लोकेटेड है कोलंबस, ओहियो, यूनाइटेड स्टेट्स। फॉर्मेशन 1907 से है ये आपका 2010 तक। फ्रिक्वेंसी वीकली है। पब्लिशर केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस यूनाइटेड स्टेट्स। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, which of the following area is not a part of the description prescribed by AACR2 एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। तो 1967 ये है आपका 1978 में। AACR1 है 1967। तो इसमें कौन सा पार्ट है जो एरिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन? एडिशन, पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एड्रेस एंड लोकेशन। तो एड्रेस एंड लोकेशन इसमें प्रिस्क्राइब नहीं है। आपका एडिशन, पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इसमें ऐड है। तो 8 एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शन होता है। 8 एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट। तो फर्स्ट है आपका टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड है आपका एडिशन, थर्ड है आपका मटेरियल और टाइप ऑफ पब्लिकेशन, फोर्थ है आपका पब्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन, फिफ्थ है आपका फिजिकल डिस्क्रिप्शंस, सिक्स है आपका सीरीज, सेवन है आपका नोट्स एंड एट स्टैंडर्ड नंबर एंड टर्म्स ऑफ एबिलिटी। ठीक है, एट्थ है आपका स्टैंडर्ड नंबर टर्म ऑफ एबिलिटी। ठीक है, तो 8 एरिया है ये, तो ये हमें ध्यान में रखना है। कैटलॉगिंग हम करते हैं AACR के अकॉर्डिंग, तो हमें पूरा ध्यान में रखना होता है 8 एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ एवरी डॉक्यूमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम बिना आपका टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यूके मार्क इज डेवलप्ड बाय। आपके कोई भी सजेशंस हैं तो आप उनको आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, या आपको इस तरह की जो भी हमारी स्टडी मटेरियल है उसे और हम इस तरह से और इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहे। तो यूके मार्क इज डेवलप्ड बाय, यूके मार्क किसके द्वारा डेवलप्ड है? BNB, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। द यूके मार्क फॉर्मेट वॉज डेवलप्ड primarily to facilitate the production of the printed BNB, ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। ये 1950 से इसका ईयर। INB 1957-58 में पब्लिश हुआ है, इस तरह का ये है ना। तो ये हमें ध्यान में रखना है, यूके मार्क इज डेवलप्ड बाय BNB। ठीक है, कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी तो क्लियर कीजिए उसे। नेक्स्ट है आपका INB, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी इज पब्लिश्ड बाय। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी किसके द्वारा पब्लिश्ड है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता या इंस्टॉक। तो हम पहले बात करते हैं लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इसकी फाउंडेड ईयर है 1800। ठीक है, वॉशिंगटन। शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। यूनाइटेड स्टेट। और आपके लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस इसके फाउंडर हैं जॉन एडम्स। INB, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, कॉम्प्रहेंसिव रिकॉर्ड है करंट इंडियन पब्लिकेशंस, मेंटेन्ड बाय आपका सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। तो पब्लिश किसके द्वारा हुआ है ये आपका INB, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी? सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता, ये इसका आंसर है। INB was initiated under the guidance of B.S. केशवन। B.S. केशवन हमें ध्यान में रखना है, फादर ऑफ INB इसका B.S. केशवन। The INB was initiated under the guidance of B.S. केशवन और फर्स्ट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1958। हम बात करते हैं आगे नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसका जो लोकेशन है बेल्वेडियर स्टेट, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, 1836 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसे कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था।
1836 कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, 30 जनवरी 1903 इंपीरियल लाइब्रेरी, और 1 फरवरी 1953 नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। तो ये तीनों ईयर हमें ध्यान में रखने हैं। कौन कौन से हैं? 1836 एज ए कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, 30 जनवरी 1903 इंपीरियल लाइब्रेरी, और 1 फरवरी 1953 है आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसडॉग। फुल फॉर्म इंसडॉग, इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, established in India, dedicated to providing information and documentation service, science and technology. INSDOC is a national laboratory under the, ये भी हमें ध्यान में रखना है, CSIR, Council of Scientific and Industrial Research। ठीक है, और हमें क्या ध्यान में रखना है? आज की डेट में आपका निष्क्रिय हो गया है NISCPR, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। ठीक है, तो इंसडॉग और निस्कॉम मर्ज होकर बने आपके निस्केयर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली इंडिया, और इंफॉर्मेशन साइंस इंस्टीट्यूट इन इंडिया ये फाउंडेड हुआ 2002, और 2021 इंस्टीट्यूट मर्ज्ड विथ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज एंड फ्रॉम क्या बना? निस्पर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन पॉलिसी रिसर्च। और ये सब अंडर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इंपॉर्टेंट है इंसडॉग, जो कि निस्कियर और फिर आज की डेट में निस्पर है, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपके सामने, INB सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कोलकाता। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरीज गेटवे टू नॉलेज, द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट इज, लाइब्रेरी गेटवे टू नॉलेज किसका टाइटल है? NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, मुदालिया कमेटी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, या NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन 2005। तो इसका आंसर होगा आपके सामने NKC 2005। लाइब्रेरी एज ए गेटवे टू नॉलेज, ए रोडमैप ऑफ, ये टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द NKC, नेशनल नॉलेज कमीशन, इन 2007। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कमेटीज कमीशन हमने बहुत डिटेल में बात की है। Which library committee recommended for the development of public library in India? कौन सी लाइब्रेरी कमेटी है जो रिकमेंड करती है डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन इंडिया 1958? बताइए आंसर। तो इसका आंसर है आपके सामने KP सिन्हा कमेटी, 1958। ईयर ध्यान में रखेंगे तो उससे भी आप कोरिलेट कर सकते हैं। रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन एक्सिस इज यूज्ड इन फील्ड ऑफ, रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन एक्सिस LCSH, लाइब्रेरी कांग्रेस, सब्जेक्ट हेडिंग सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, मैश, मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग, या मार्क रिकॉर्ड? आंसर आपके सामने मार्क रिकॉर्ड्स। द फ्रीक्वेंसी ऑफ बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट, बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट की फ्रीक्वेंसी बतानी है आपको, सेमी मंथली, ट्विस मंथली, मंथली, या क्वार्टरली? तो बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट सेमी मंथली। बायोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट इज ए डेटाबेस प्रोड्यूस्ड बाय क्लैरिवेट, abstract from peer-reviewed academic journals, article in the field, biology, biochemistry, biotechnology, botany, clinical and experimental medicine, तो pharmacology, zoology, agriculture and veterinary medicine, और published है biological abstract 1926। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, collection number in a call number is to indicate the collection in which that books placed in library. The collection numbering स्कीम बी फॉर्मुलेटेड एंड मेंटेन्ड बाय, कलेक्शन नंबर स्कीम है इसके द्वारा मेंटेन होता है कौन सा सेक्शन? मेंटेनेंस सेक्शन, रेफरेंस सेक्शन, टेक्निकल सेक्शन, या एक्विजिशन सेक्शन? तो आंसर आपके सामने है मेंटेनेंस सेक्शन। एक्विजिशन सेक्शन अधिग्रहण विभाग। ठीक है, टेक्निकल में आपका टेक्निकल सेक्शन क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग दोनों मर्ज हैं, दोनों टेक्निकल वर्क किए जाते हैं। कलेक्शन नंबर, कॉल नंबर, क्लास नंबर, बुक नंबर एंड कलेक्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, द फर्स्ट डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट इन इंडिया आफ्टर 1947। तो 1954 आपके सामने आंसर है इसका, 1954 डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट इन इंडिया 1954,
और फिर न्यूज़पेपर ऐड होके इसका ईयर हो गया था 1956। नेक्स्ट, यूरोपा वर्ड ऑफ लर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यूरोपा वर्ड ऑफ लर्निंग क्या है आपका? डायरेक्टरी। यूरोपा वर्ड ऑफ लर्निंग इज द ऑनलाइन वर्जन, ठीक है, क्लासिक रेफरेंस टेक्स्ट इन प्रिंट। द डायरेक्टरी इज एन एनुअल पब्लिकेशन दैट बिगेन 1947, ध्यान में रखना है हमें, और यूरोपा पब्लिकेशन लंदन। नेक्स्ट, INB एंड BNB आर द एग्जाम्पल्स ऑफ बिब्लियोग्राफी। INB और BNB ट्रेड बिब्लियोग्राफी, यूनिवर्सल, सिस्टमेटिक या नेशनल। तो INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी है और BNB आपका ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, ये दोनों ही हैं नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो INB की बात करते हैं। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ द INB अपीयर्ड विथ एनुअल कम्युलेशंस का है फ्रॉम 1958 टू 1963। 58 से 63 ये क्या था? क्वार्टरली, और फिर बाद में इसको चेंज टू मंथली इन 1964 में ये चेंज हुआ। और प्रेजेंट में ये क्या है आपका INB? इसकी फ्रिक्वेंसी है आपकी मंथली। BNB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी 1957 और 58, 2 ईयर आपके सामने आते हैं, ठीक है। BNB है आपका ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1950 और बाय द काउंसिल ऑफ द ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी अंडर द एडिटरशिप इसके अंडर में AJ जैक वेल्स। BNB पब्लिशर लिस्ट वीकली इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। द लास्ट प्रिंटेड वीकली लिस्ट, ये ध्यान में रखना है, कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिला है। लास्ट प्रिंटेड वीकली अपीयर्ड इन दिसंबर 2011, 2011, ठीक है। तो आंसर आपके सामने नेशनल बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट, 3 कार्ड सिस्टम रिकमेंडेड बाय SR रंगनाथन यूज्ड इन। 3 कार्ड सिस्टम को कहाँ पर यूज़ किया जाता है? बुक एक्विजिशन सेक्शन, सर्कुलेशन सेक्शन, पीरियोडिकल सेक्शन या टेक्निकल सेक्शन। तो 3 कार्ड सिस्टम आपका पीरियोडिकल सेक्शन। 3 कार्ड सिस्टम इज ए मेथड डेवलप्ड बाय डॉक्टर SR रंगनाथन मैनेजिंग पीरियोडिकल इन लाइब्रेरी। तो 3 कार्ड में आपका रजिस्टर कार्ड, चेक कार्ड, क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, ठीक है। तो ये तीनों 3 कार्ड सिस्टम, रजिस्टर्ड, चेक कार्ड एंड क्लासिफाइड इंडेक्स कार्ड, ये हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, anti-BTUF and use terminologies used in। एंटी आपका नैरो टर्म, नैरो टर्म, BT आपका है ब्रॉडर टर्म, UF used for एंड द एब्रिविएशन used, ठीक है। ये सभी यूज किए जाते हैं आपके, तो ये यूज किए जाते हैं आपके सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग और लाइब्रेरी कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग में, ठीक है। तो इसका आंसर आपके सामने है SLSH एंड LCSH, ठीक है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग एंड सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर ए बिब्लियोग्राफी वाज मेड बाय कॉनर्ड गैसनर, ठीक है। तो फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी किसे कहा जाता है? कॉनर्ड गैसनर। तो इसका ईयर है आपके सामने 1545, 1545। 1545 Conrad Gessner made his first attempt at a bibliography with the publication of Bibliotheca Universal, ठीक है। This work was a list of scholarly publication, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका 1545। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट पब्लिशर ऑफ सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। तो सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग, इसके फर्स्ट पब्लिशर हैं आपके H.W. Wilson, formulated by Minnie Earl Sears and first published by H.W. Wilson in 1923। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग फॉर्मुलेटेड मिनी अर्ल सीयर्स, फर्स्ट पब्लिश्ड बाय H.W. Wilson in 1923। UDC की बात हो रही है। मैच द फॉलोइंग UDC थर्ड एवरेज्ड एडिशन नोटेशन विद देयर ऑक्सिलरी, ठीक है। तो इसमें आपका लैंग्वेज आपका है
ए का आपका 4th होगा, ठीक है। फिर आपका फॉर्म, फॉर्म का आपका होगा 3rd, टाइम, टाइम का आपका होगा 2nd, एंड प्लेस, प्लेस का आपका होगा 1, ठीक है। तो ये हमें बार बार आप रीड करेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। यूडीसी यदि आप पढ़ते हैं, लैंग्वेज आपका ये वाला, इसका ये है, आपका फॉर्म का आपका ये है, फिर आपका प्लेस और आपका फिर टाइम, डबल इन्वर्टेड ये, ठीक है। जैसे हम डीडीसी की टेबल्स याद में रखते हैं, वैसे ही जर्नेलिया 0 पर है इसका, यूडीसी का। फर्स्ट आपका फिलोसफी, साइकोलॉजी, सेकंड रिलीजियन, थियोलॉजी, थर्ड सोशल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड गवर्नमेंट, फोर्थ वैकेंट क्लास वैकेंट है, फिफ्थ है आपका मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंसेज, सिक्स अप्लाइड साइंसेज, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, सेवन आर्ट्स, रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट, एंड एट्थ है आपका लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक, लिटरेचर, और नाइन्थ है ज्योग्राफी, बायोग्राफी एंड हिस्ट्री। तो यूडीसी हैज़ डेवलप्ड 2 काइंड ऑफ ऑक्सिलरीज, ठीक है। 2 काइंड ऑफ ऑक्सिलरी कौन कौन सी? कॉमन एंड स्पेशल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, which of the following was the first library science periodical in India? First library science periodical in India, आपका आंसर है इसका लाइब्रेरी मिससेलेनी, ठीक है। The first library science periodical in India was library miscellany, published 1912 by किसके द्वारा? The State Library Department of Baroda, published in English, गुजराती एंड मराठी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। एपगिला आपका इसका है एनल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ द इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। इट वॉज ए periodical publication of the ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ILA, ठीक है। तो आंसर इसका हो गया लाइब्रेरी मिससेलेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following proposed the demand and supply theory of book selections in 1925? ये हमें ध्यान में रखना है। डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? एस.आर. रंगनाथन, एल.आर. मैकॉल्विन, फ्रांसिस ड्यूरी या मेल्विन डीवे। तो इसका आंसर है आपका डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी, एल और मैकॉल्विन, ठीक है। एग्जाम्स में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। द स्टडी ऑफ साइन एंड कोड्स इज कॉल्ड, द स्टडी एंड, बताइए, स्टडी ऑफ साइन एंड कोड्स इज, इसका आंसर ये है सेमियोटिक्स, और सेमियोलॉजी द स्टडी ऑफ साइन, सिंबल्स एंड सिग्निफिकेशंस, ठीक है। तो ये आज का हमारा कंप्लीट होता है सेशन। थैंक यू। यदि किसी भी तरह के सजेशंस हैं, हम कुछ और अच्छा कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, या हम पर्टिकुलर किसी टॉपिक पर हम क्लास ले सकते हैं, या जैसा भी आपको सही लगता है आप सजेशंस दीजिए। थैंक यू वेरी मच।